मित्रों, द हिंदू वे ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल के माध्यम से सदैव ये प्रयास किया जाता रहेगा कि आप जैसे सुधी जनों के समक्ष सनातन हिंदू धर्म, धार्मिक ग्रंथों, पूजा पद्धति आदि के संबंध में चर्चा एवं टीका तथा महत्वपूर्ण देव स्थानों के बारे में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया जाए। अपने पूर्व प्रयास में आपके समक्ष जगत जननी माँ भगवती दुर्गा जी से संबंधित कतिपय वीडियो प्रस्तुत किए गए। इस संबंध में और वीडियो आगे भी प्रस्तुत किए जाएंगे, परंतु कुछ सुधीजनों की अपेक्षा के दृष्टिगत श्री गणेश चतुर्थी पूजन एवं गणेशोत्सव तथा मंत्रों से होगा लाभ संबंधी वीडियो का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि इस प्रयास को सफल बनाने हेतु कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। गणेश चतुर्थी हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। यह पर्व संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन गणेश जी का जन्म हुआ था। हिंदुओं के द्वारा अपने घरों एवं सार्वजनिक स्थलों पर श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित कर चतुर्थी से चतुर्दशी तक पूजन किया जाता है और इसके उपरांत प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है। भाद्रपद मास की चतुर्थी से चतुर्दशी तक चलने वाली यह पूजा गणेशोत्सव के नाम से भी प्रसिद्ध है। वैसे तो गणेशोत्सव संपूर्ण भारत में मनाया जाता है, परंतु महाराष्ट्र का गणेश उत्सव विशेष रूप से प्रसिद्ध है। श्री गणेश हिंदुओं के आराध्य देव हैं और इन्हें हिंदू धर्म में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। धार्मिक उत्सव, यज्ञ, पूजन या किसी भी सत्कर्म में गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम की जाती है। शिव पुराण के अंतर्गत श्री गणेश का अवतरण भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में बताया गया है, जबकि श्री गणेश पुराण में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी में श्री गणेश का अवतरण बताया गया है। पूरे भारतवर्ष में गणेश उत्सव भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक मनाया जाता है। उक्त से स्वतः स्पष्ट है कि भारत के अधिकांश क्षेत्रों में श्री गणेश जी का प्राकट्य दिवस अर्थात गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की ही मानी जाती है। श्री गणेश के प्राकट्य दिवस की तिथि के संबंध में दो कथाएं ज़्यादा प्रचलित हैं। पहली कथा, जिसका उल्लेख शिव पुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता के चतुर्थ खंड या कुमार खंड में किया गया है, के अनुसार माता पार्वती ने स्नान करने से पूर्व अपने मैल से एक बालक को उत्पन्न करके उन्हें द्वार पर बैठाकर यह निर्देश दिए कि जब तक वे स्नान कर न आ जाएं, तब तक किसी को भी महल में प्रवेश करने न दिया जाए। जब महादेव ने मां पार्वती के महल में प्रवेश करना चाहा, तब उस बालक द्वारा उन्हें रोक दिया गया। इस पर शिवगणों से उस बालक का भयंकर युद्ध हुआ। समस्त शिवगण उस बालक से परास्त हो गए। अंत में भगवान शंकर ने क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। इससे माँ पार्वती क्षुब्ध गईं और उन्होंने प्रलय करने का निर्णय लिया। माँ पार्वती के इस निर्णय से भयभीत होकर देवर्षि नारद के परामर्श से देवताओं ने माँ पार्वती की स्तुति कर उन्हें शांत किया। तदुपरांत शिव जी के अनुरोध पर भगवान विष्णु उत्तर दिशा में सबसे पहले मिले जीव हाथी के बच्चे का सर ले आए। महादेव द्वारा उस सिर को बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनर्जीवित कर दिया गया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं अन्य देवताओं द्वारा श्री गणेश को सर्वाध्यक्ष घोषित करते हुए देवताओं में अग्रणी होने एवं प्रथम पूज्य होने तथा विघ्नकर्ता होने का आशीर्वाद प्रदान किया। दूसरी कथा का प्रारंभ यद्यपि प्रथम कथा के ही अनुसार है, परंतु इसमें अंत में किंचित परिवर्तन है। इस कथा के अनुसार भगवान शंकर ने क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया और घर के भीतर चले गए। माँ पार्वती ने उन्हें नाराज देखकर समझा कि महादेव भोजन में विलंब होने के कारण नाराज हैं, अतः उन्होंने तत्काल 2 थालों में भोजन परोस दिया। दूसरा थाल देखकर महादेव आश्चर्यचकित हो गए और दूसरा थाल क्यों रखा गया है के संबंध में जानना चाहा। माँ पार्वती के द्वारा यह कहने पर कि बाहर द्वार पर पहरा दे रहे पुत्र
गणेश के लिए है को सुनकर शिव जी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने सारा वृत्तांत माँ पार्वती को सुना दिया। माँ के विलाप करने पर महादेव ने स्वयं हाथी के बच्चे का सिर बालक के धड़ से जोड़ दिया और उन्हें जीवित कर दिया। इस प्रकार गजानन गणेश का प्राकट्य हुआ। ऐसा माना जाता है कि गणेश उत्सव को प्राचीन काल में चालुक्य, राष्ट्रकूट एवं सातवाहन राजाओं ने प्रारंभ किया और यह परंपरा महाराष्ट्र में चलती रही। छत्रपति शिवाजी एवं अन्य मराठा पेशवाओं द्वारा गणेश उत्सव को बढ़ावा मिला, परंतु गणेश उत्सव को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में प्रतिष्ठापित करने का कार्य लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया। जब लोकमान्य तिलक द्वारा वर्ष 1893 में सार्वजनिक गणेश पूजन का आयोजन किया गया तो उनका उद्देश्य सभी जातियों और धर्मों को एक साझा मंच देने का था, ताकि समाज को संगठित करने, आज़ादी की लड़ाई हेतु प्रयास करने और छुआछूत दूर करने के लिए आपसी विचार विमर्श कर जन सहयोग से अग्रेतर कार्यवाही की जा सके। गणेश उत्सव ने महाराष्ट्र और अन्य स्थानों पर आज़ादी का एक नया ही आंदोलन छेड़ दिया था। अंग्रेज इससे बहुत अधिक घबरा गए थे, क्योंकि गणेश उत्सव के दौरान युवकों की टोलियां सड़कों पर घूम घूम कर ब्रिटिश शासन के विरोध में गीत गाती थीं और युवक व स्कूली बच्चे ब्रिटिश शासन के विरोध में पर्चे बांटते थे। रॉलेट कमेटी की रिपोर्ट में भी इस तथ्य का उल्लेख किया गया था कि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हथियार उठाने और अंग्रेजी सत्ता को समाप्त करने के लिए विद्रोह करने का आह्वान इन उत्सवों के द्वारा किया जाता था। गणेश उत्सव में गणपति स्थापना, उनका पूजन और 10 दिन बाद विसर्जन की यह परंपरा तब से लगातार चल रही है। संप्रति वर्तमान में गणेश चतुर्थी में श्री गणेश की स्थापना और पूरे 10 दिन तक उनका पूजन और विसर्जन इसलिए किया जाता है कि घर में सुख समृद्धि आए और लोगों के कष्ट दूर हो सकें। यह मान्यता है कि गणपति की स्थापना हेतु सफ़ेद मदार की जड़ या मिट्टी से बनी मूर्ति शुभ मानी जाती है। अगर ये मूर्ति न मिले तो सोने, चांदी या तांबे की मूर्ति भी प्रतिष्ठापित की जा सकती है। मूर्ति वाममुखी अर्थात बाईं ओर सूंड वाली तथा बैठी हुई होनी चाहिए। मूर्ति का रंग सफ़ेद या सिंदूरी होना चाहिए। यदि मूर्ति कार्यस्थल पर प्रतिष्ठापित की जा रही है तो खड़े गणपति की मूर्ति प्रतिष्ठापित करना अधिक उचित होता है। जो साधक संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें बाल गणेश की मूर्ति प्रतिष्ठापित करना चाहिए। नृत्य करती मूर्ति की प्रतिष्ठापना नहीं की जानी चाहिए। गणेश जी की ऐसी मूर्ति प्रतिष्ठापित की जानी चाहिए जिसमें उनके दोनों हाथों में पाश एवं अंकुश हो, कंधे पर जनेऊ हो तथा मूर्ति के साथ मूषक वाहन भी हो। ऐसी मान्यता है कि गणेश भगवान के मंत्रों का जाप करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गणेश जी का बीज मंत्र गा है, इसलिए ओम गं गणपतये नमः का जप बहुत लाभकारी माना जाता है। ऋषियों द्वारा गणेश जी के निम्न मंत्रों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। उच्छिष्ट गणपति मंत्र, इसे गणपति नवाण मंत्र या गणेश नवाण मंत्र भी कहा जाता है। यह इस प्रकार है: ओम हस्ति पिशाच लिखे स्वाहा। इस मंत्र का जप करने से आर्थिक प्रगति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। विघ्नहर्ता गणपति मंत्र, ये मंत्र इस प्रकार है: गं क्षिप्र प्रसादनाय नमः। इस मंत्र का जप करने से आलस्य, निराशा, कलह, विघ्न दूर होते हैं। हेरंब गणपति मंत्र, यह मंत्र इस प्रकार है: ओम गम नमः। इस मंत्र का जाप करने से धन व आत्मबल की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी विनायक मंत्र, ये मंत्र इस प्रकार है: ओम श्री गम सौम्याय गणपतये वरवरद सर्वजनम में वशमानय स्वाहा। इस मंत्र का जप करने से आर्थिक प्रगति व रोजगार की प्राप्ति होती है। त्रैलोक्य मोहन गणेश मंत्र, ये मंत्र इस प्रकार है: ओम वक्रतुंडैक दंष्ट्राय क्लीं ह्रीं श्रीं
गंग गणपते वरवरद सर्वजनम में वश माने स्वाहा। इस मंत्र के जप से साधक त्रैलोक्य को वश में करने की शक्ति प्राप्त कर सकता है। यह माना जाता है कि इन सभी मंत्रों का पुरस्चरण कर इन्हें सिद्ध किया जाना आवश्यक है। इन मंत्रों को सिद्ध करने के उपरांत ही ये मंत्र फलदायी होते हैं। इस वर्ष गणेशोत्सव में गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक ऋणहर्ता गणेश मंत्र का पाठ किया जाना अत्यंत फलदायी माना गया है। कृष्ण यामल तंत्र में ऋणहर्ता गणेश मंत्र का उल्लेख इस प्रकार मिलता है कि माँ पार्वती ने रम्य कैलाश पर्वत पर चंद्रार्ध शेखर और षडामनायों से संपन्न महादेव से ऋण नाश और दारिद्र्य नाश का उपाय जानना चाहा, तो महादेव ने ऋणहर्ता गणेश मंत्र का पाठ विधान माँ पार्वती को बताया। किसी भी मंत्र के विनियोग और न्यास किए जाने के विधान को पूर्व के कई वीडियो जैसे नवाण मंत्र का पाठ विधान, जन्माष्टमी और श्री कृष्ण अष्टदशाक्षरी मंत्र में विस्तार से बताया जा चुका है। संप्रति ऋणहर्ता गणेश मंत्र का विनियोग, विभिन्न न्यास और ध्यान इस प्रकार हैं। विनियोगः ओम अस्य श्री ऋण हरण कर्तृ गणपति स्तोत्र मंत्रस्य सदाशिव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री ऋण हर्ते गणपतिर्देवता ग्लौं बीजं गः शक्तिः गौं कीलकं मम सकलर्णनाशने जपे विनियोगः। ऋष्यादिन्यासः ओम सदा शिवर्षये नमः शिरसि अनुष्टुप् छंदसे नमः मुखे श्री ऋण हर्ति गणेश देवताय नमः हृदि ग्लौं बीजाय नमः गुह्ये गः शक्तिये नमः पादयोः गौं कीलकाय नमः सर्वांगे। करन्यासः ओम गणेश अंगुष्ठाभ्यां नमः ऋणं छिन्धि तर्जनीभ्यां नमः वरेण्यं मध्यमाभ्यां नमः हुं अनामिकाभ्यां नमः नमः कनिष्ठिकाभ्यां नमः फट् करतलकर पृष्ठाभ्यां नमः। हृदयादि न्यासः ओम गणेश हृदयाय नमः ऋणं छिन्धि शिरसे स्वाहा वरेण्यं शिखाय वषट् हुं कवचाय हुं नमः नेत्रत्रयाय वौषट् फट् अस्त्राय फट्। ध्यान। ओम सिंदूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लंबोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवैः परिसेव्यमानं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवं। षष्ट्यादौ ब्रह्मणा सम्यक् पूजितः फलसिद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। त्रिपुरस्य वधात् पूर्वं शम्भुना सम्यगर्चितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। हिरण्यकश्यपवादीनां वधार्थे विष्णुनार्चितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। महिषस्य वधे देव्या गणनाथः प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। तारकस्य वधात् पूर्व कुमारेण प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। भास्करेण गणेशो हि पूजितच्च विसिद्धिये सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। शशिना कान्तिवृद्ध्यर्थं पूजितो गणनायकः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। पालनाय च तपसां विश्वामित्रेण पूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। सदैव पार्वतीपुत्रः दारिद्र्यनाशं करोतु मे। संप्रति ऋणहर्ता गणेश मंत्र इस प्रकार है। ओम गणेश ऋणं छिन्धि वरेण्यं हुं नमः फट्। यह मंत्र तीव्र दारिद्र्य का नाश करने वाला है। ऐसा माना जाता है कि एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन 1 वर्ष तक इसका पाठ करने से साधक दारुण दारिद्र्य से भी मुक्त हो जाता है। इस मंत्र का पुरस्चरण 10,000 मंत्र का है, अर्थात 10,000 मंत्र का जप करने के उपरांत इसके सिद्ध होने की संभावना
प्रबल हो जाती है। कुछ गुणीजनों का तो यहाँ तक मानना है कि यदि साधक 1,00,000 मंत्र का जप कर ले तो उसे मनवांछित फल प्राप्त हो जाता है। मित्रों, आपका स्नेह चैनल को लगातार मिल रहा है। चैनल को देखने वाले, पसंद करने वाले एवं सब्सक्राइब करने वाले सुधीजनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ये सब आपके स्नेह का परिणाम है। आपसे अनुरोध है कि इसी तरह स्नेह को बनाए रखें। मेरे द्वारा सदैव ये प्रयास किया जाता रहेगा कि इसी प्रकार के अन्य वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत किए जाएं। आपके सतत सहयोग के लिए आपका धन्यवाद।